चलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, अम्ल तथा क्षार के ब्रेस्टेड लारी सिद्धांत के अनुसार संयुग्मी अम्ल व क्षार युग्म को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। उस विकल्प को चिन्हित करें जिसमें संयुग्मी अम्ल का मिलान सही नहीं है। तो यहाँ पे दे रखा है, ये हमें Ha+B- दे रखा है। तो ये हमारा क्या बना रहा है, BH+A- बना रहा है। जहाँ पे हमारा B- से BH जा रहा है, तो ये हमारा क्या संयुग्मी युग्म है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अम्ल से क्या हो रहा है, क्षार पे जा रहा है, तो ये हमारा संयुग्म। तो यहाँ अगर हम देखें तो 4 विकल्प दे रखा है, A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, अम्ल तथा क्षार के ब्रेस्टेड लारी सिद्धांत के अनुसार संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो उस विकल्प को चिन्हित करें जिसमें संयुग्मी युग्म का मिलान सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रेस्टेड लारी सिद्धांत क्या होता है, तो जब कोई, अगर हम ब्रेस्टेड लारी सिद्धांत देखें, ब्रेस्टेड लारी सिद्धांत, तो जब कोई अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो प्रोटॉन H+ के आदान प्रदान के द्वारा अम्ल संयुग्मी क्षार बनाता है तथा क्षार अपना एक संयुग्मी अम्ल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ब्रेस्टेड लारी सिद्धांत क्या होता है, तो जब कोई अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो प्रोटॉन यानी कि H+ के आदान प्रदान के द्वारा अम्ल संयुग्मी क्षार बनाता है। जो हमारा क्षार होता है वो अपना संयुग्मी अम्ल बनाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है, तो यहाँ पे Ha दे रखा है और B- दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उत्पाद में अगर हम देखते हैं तो ये हमारा क्या बना रहा है, Ha, यानी कि अगर हम देखें तो H ये B के साथ मिलकर हमारा क्या बना रहा है, BH बना ले रहा है। और A हमारा क्या है, A पे माइनस आ जा रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो अम्ल और क्षार ये हमारा संयुग्मी। अगर हम देखें तो दूसरा हमारा क्या दे रखा है, क्षार और अम्ल, तो ये हमारा क्या बना ले रहा है, संयुग्मी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कौन सा, अगर चारों विकल्प में से हमारा कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ब्रेस्टेड लारी संयुग्मी अम्ल व क्षार से केवल एक प्रोटॉन से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ब्रेस्टेड लारी संयुग्मी अम्ल व क्षार से केवल क्या करते हैं, एक प्रोटॉन से भिन्न होते हैं। तीन चारों को हम चेक करेंगे कौन सा हमारा एक से भिन्न है। यहाँ अगर हम देखें तो पहला हमें क्या दे रखा है, पहला हमें दे रखा है HCO3-। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये में दे रखा है CO2- और 3 है, यानी कि संयुग्मी अम्ल है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, अगर हम देखते हैं तो ये हमारा ब्रेस्टेड अम्ल, ब्रेस्टेड लारी अम्ल प्रोटॉन दाता, और जो हमारा क्षार होता है प्रोटॉन ग्राही होता है, प्रोटॉन ग्राही है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे दे रखा है कि पहला विकल्प अगर हम देखें तो ये हमारा क्या दे रखा है, स्पीसीज दे रखा है HCO3-। तो यानी अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो जो हमारा संयुग्मी क्षार होता है, तो यहाँ हमने देखा कि संयुग्मी क्षार हमारा कहता है प्रोटॉन ग्राही होता है, जबकि हमारा जो अम्ल है ये हमारा क्या है, प्रोटॉन दाता है। तो अगर हम क्षार निकालेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, प्रोटॉन ग्राही है, यानी कि हम देखो तो H+ हमारा क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ H है तो ये हो जाएगा H2CO3। अगर हम देखें अम्ल, अम्ल हमारा क्या है, प्रोटॉन दाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है तो ये हमारा हो जाएगा CO3 2-। यानी हम कह सकते हैं जो पहला दे रखा है CO3 2-, और देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो H2CO3 दे रखा है, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प है विकल्प हमारा सही है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा मिलान सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हमें क्या देखा है, स्पीसीज दे रखा है क्या हमें PO4 2-। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें स्पीसीज दे रखा है जिसका संयुग्मी अम्ल देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एक H+ जुड़ रहा है, ये हमारा क्या हो जा रहा है PO4-, यानी कि 2 माइनस है तो ये हमारा हो जा रहा है माइनस। और यहाँ पे अगर हम देखें तो PO4 3- दे रखा है, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 2 आकर जा रहा है डिफरेंस। अगर हम यहाँ पे हमने बताया था कि ब्रेस्टेड लारी संयुग्मी अम्ल व क्षार में केवल एक प्रोटॉन से भिन्न होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या है, 2 प्रोटॉन से ये भिन्न है, इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा मिलान गलत है, इसलिए ये हमारा विकल्प सही होगा। हमसे पूछा गया था कौन सा हमारा मिलान सही नहीं है, तो ये विकल्प हमारा सही होगा। अगर हम सी देखें तो सी हमें दे रखा है NH3 दे रखा है। अगर हम देखें संयुग्मी अम्ल तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, NH2+ हो जा रहा है, और यहाँ पे हम देखें तो NH4+ हो जा रहा है, ये भी हमारा मिलान सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत है। अगर डी देखें तो ये हमें दे रखा है HS-, और यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है, एक H हमारा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जा रहा है S2- और H2S, तो ये हमारा भी मिलान सही है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे अगर हम देखें सब में हमारा क्या है, -1 का डिफरेंस, और सब में हम देखें तो हमारा क्या है, 1 प्रोटॉन का डिफरेंस है। तो ये हमारा सब सही होगा, और जो बी विकल्प दे रहा है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।